नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद है ग्राम पंचायत भाटा गांव, विकास खंड कुरूद, जिला धमतरी। इन दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जनप्रतिनिधि जिनको भी हम आपको रूबरू कराएंगे, जिसमें जनप्रतिनिधि के द्वारा गांव के जो मतदाता है, उनके ग्रामीण है, उनके साथ कुछ गाली गलौज भी हुआ है। तो हम आज उसी को सच्चाई जानने आए हैं कि आखिर उस सरपंच को, महिला सरपंच को क्यों उस व्यक्ति को गंदी गाली देना पड़ा, आखिर मजबूरी क्या था, कारण क्या था। आइए हम जानते हैं ग्राम पंचायत भाटा गांव के सरपंच पुष्पलता साहू से। मैडम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। क्या था वो मामला कि जिसमें आपको जो उस व्यक्ति को गाली देना पड़ा? सर, कोई भी महिला किसी भी पुरुष को हो या किसी को भी हो, एकाएक गाली नहीं देती है ना। अगर मेरे मान सम्मान पे और स्वाभिमान पे चोट पहुंची है तभी मेरे मुंह से वो शब्द निकला है। और वो लड़के के द्वारा मुझे बार बार 6 महीने से लगातार परेशान किया जा रहा था। पंचायत में आता है ठीक है, लेकिन घर में भी आके घुस के मेरे साथ गाली गलौज भी कर रहा था और नशे की हालत में था। तो मैं अपने बीच बचाव के लिए इतना तो करती ना, तो मैं अपने मुंह से मेरे वही शब्द निकला जो वो जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा था उसी लैंग्वेज में मैं भी बात करी। तो कितना सहती, मैं लगातार 6 महीने से परेशान हो रही थी। उनके कहना है कि रविवार के दिन मैं गया था और जिस तरह से उनके द्वारा धमकी दिया जा रहा है, गांव के लोग डर रहे हैं कि रविवार को सरपंच के घर जाने के लिए कहना है। आए मेरे घर रविवार को आए, दिन रात आए, लेकिन सही हालत में आए, है ना, सादा में आए, नशे की हालत में ना आए। और जो मदद चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर सार्वजनिक मदद चाहिए तो मैं अपने पंच बॉडी है उन सब से सलाह लूंगी, तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। अपने मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकती ना। तो जिनको भी आना हो पंचायत में आए, और मैं घर में भी आते हैं तो जो सही रहता है उसकी मैं मदद करती हूँ। उनका कहना है कि मैं एनओसी के लिए गया था, एनओसी अगर वो घास जमीन है तो उनको वहाँ एनओसी के लिए मना करना था, लेकिन उनके द्वारा भद्दा गाली गलौज किया गया। मेरे द्वारा कोई गाली गलौज नहीं किया गया। मैं उनको समझाई हूँ सर कि आप 12 तारीख को मीटिंग है, आप वहीं आ जाइए पंचायत में। मेरे सब पंच लोग रहेंगे तो सबके सामने में मैं साइन करूंगी और सबको पूछ के करूंगी। सब बोल देंगे कि हाँ कर दो करके तो मैं कर दूंगी, ऐसे मैं साइन नहीं करूंगी अकेले में। और पूरा कागज लेके आए थे और इसमें साइन कर दो करके, तो ये उचित नहीं था मेरे लिए। जब तक मैं किसी से सलाह नहीं ले लूंगी और मैं अपने पंच बॉडी से नहीं पूछ लूंगी तब तक कैसे साइन करूंगी। तो इसीलिए मैं नहीं करी तो वो वीडियो बनाने लगा और कुछ मुंह से गंदी शब्द भी निकालने लगा। तो फिर मैं कितने देर तक सहती, लगभग 1 घंटे तक मेरे साथ बहसबाजी किया। और मैं अकेली थी घर में, मेरे पति नहीं थे और बार बार घुसने की कोशिश कर रहा था मेरे घर में। तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, बहुत दुख लगा। और इस बात को मानते हैं कि गाली गलौज नहीं करना था? हाँ, गाली गलौज नहीं करना था, लेकिन एक महिला के स्वाभिमान को चोट पहुंचे तो वहाँ अपने बचाव के लिए कर भी सकते हैं। महिला है तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है तो उसका विरोध ना करें। हाँ, विरोध करना जरूरी है और हर इंसान से ऐसा गलत लैंग्वेज में बात नहीं किया जाता। अगर अति होता है तभी गलत लैंग्वेज में निकलता है। उनके द्वारा ये कहा गया कि जो रावण भाटा है वहाँ उनका भी अतिक्रमण है, दूसरे का जो है अतिक्रमण को हटवा रहे हैं और खुद अतिक्रमण में है। मेरा कोई अतिक्रमण नहीं है। अभी पंचायत का जो काम चल रहा है तो उसके लिए गिट्टी जो सेट का काम चल रहा है उसके लिए हम लोग गिट्टी को वहाँ पे रखवाए हैं, उसी को अतिक्रमण कर रहे हैं। बाकी काम होगा, गिट्टी हट जाएगा, कोई परमानेंट घेरा वेरा तो लगा के नहीं रखे हैं हम। जी, तो इसीलिए गिट्टी को रखवाए हैं कि गाँव का काम चल रहा है। उनका कहना है कि पंचायत में जो प्रस्ताव करके, क्योंकि पंचायत में पंच भी है और सभी पंचों को सहमति में लेके किसी निर्माण काम को करना चाहिए। वर्तमान में उनके द्वारा जो है तालाब में जो मुरुम था, मुरुम को बिना पंचायत प्रस्ताव के उत्खनन कराए हैं और उस मुरुम को गांव के साथ साथ बाहर भी बेचे हैं, ऐसा उनका आरोप है। जी नहीं, बाहर बेचा नहीं किया है और मुरुम खुदाई तो चला ही नहीं है, मेरे गांव में मुरुम ही नहीं है। तो तालाब का जो मलमा था उसको मैं जो अतिक्रमण कर रहे थे तो मेरे को रावण भाटा बनाना था वहाँ और मुक्ति धाम में और गांव के कुछ जगहों पे मैं उसको डलवाई हूँ। और इस बारे में पंचायत प्रस्ताव हुआ है, सभी पंचों के साथ बात हुई है मेरी
और लगातार इस मीटिंग में 3 मीटिंग में चर्चा हुई है, सभी पंचों के साथ मौखिक भी चर्चा हुई है और लिखित में अपना रजिस्टर में लिखाया भी है। कुछ पंचों से जब हम चर्चा की, उनका कहना है कि मौखिक चर्चा हुआ लेकिन पंचायत प्रस्ताव नहीं हुआ है। पंचायत प्रस्ताव भी हुआ है, अब पता नहीं ऐसा क्यों बोल दिए, लेकिन सभी के सभी पंच थे और सभी पंच मीटिंग में आते हैं, 1-2 पंच बस उपस्थिति नहीं रहते, बाकी चर्चा सभी लोगों ने किए हैं, मौखिक चर्चा हुई है और प्रस्ताव भी बना है। हम लोग जैसे अभी गांव के चौक चौराहे में चर्चा की, जिस तरह से आपका वीडियो वायरल हुआ, तो आपके गांव के कुछ ग्रामीण जो है नाराज है। उनका कहना है कि अब हम सरपंच के यहाँ रविवार को जाने के लिए डर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, जो लोग दहशत में हैं, जिनको सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया गया है, तो अपने जो नागरिक हैं जो दहशत में, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं सभी नागरिकों से यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरे लिए संडे रहे चाहे कोई भी त्योहार रहे, किसी भी स्थिति में कभी भी रात में 12 बजे 2 बजे भी आ सकते हैं। मेरे हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर हेल्प करूँगी। मेरी भावना बिल्कुल नहीं है कि मैं अपनी जनता के लिए बनी हूँ तो जनता को मैं नकारूं, और जिस भी परिस्थिति में आए मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस नशे में आके मेरे साथ गाली शराब का सेवन करके ना आए। हाँ, शराब का सेवन करके ना आए और किसी भी प्रकार का मेरे ऊपर जो अनुचित कार्य करने के लिए मेरे से दबाव मत बनाए। तो मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है, मैं जनता के हित के लिए बनी हूँ और जनता ने मेरे स्वीकारे हैं तो उन लोगों के लिए मैं अच्छा ही करना चाहती हूँ आगे। मामला जो है थाने तक भी पहुंचा है। आपके द्वारा एक अच्छा पहल किया गया कि मामले को ज्यादा न बढ़ाया जाए। आप जो है उनको बुला के समझाइश के लिए आप बात रखे थे, तो थाना भी जो जिसके साथ वाद विवाद हुआ था वो बंदे थाने में गए हैं, क्या था उसमें? और जी, मैं केवल बार मीडिया में ऐसा उछाला जा रहा था तो मेरे को दुख लगा, कहीं ना कहीं एक महिला के लिए उछाला जा रहा है करके, तो मैं थाने में लिखित आवेदन दी थी कि गांव में मैंने जो भी हो रहा है मेरे प्रति, तो सभी के घर माँ बहन है ना, तो सभी का मान सम्मान बना हुआ है, तो एक समझौता करवा दे करके। मैं चाहती तो मेरे ऊपर उतना बड़ा आरोप लगा है और उतना मीडिया में उछाल रहा है, मैं चाहो तो मैं कुछ भी करवा सकती थी, गलत आरोप लगा के फंसा भी सकती, लेकिन मैं वैसा नहीं करना चाहती क्योंकि मैं गांव में समन्वय बना के चलना चाहती हूँ। किसी के पेट पे लात मारना नहीं चाहती और सबको अपना समझती हूँ मैं, तो किसी के ऊपर कार्यवाही नहीं चाहती। इसीलिए मैं समन्वय बना के आ गई और अपने तरफ से बयान भी दी कि हम समन्वय बना के काम करेंगे करके, लेकिन फिर से उसी को रिपीट करके डाल के तो बहुत गलत भी कर रहे हैं। जी हाँ, तो कुछ पंचों का कहना है कि सरपंच जो है अपना मनमानी कर रहे हैं, जो पंचायत बॉडी को लेके चलना चाहिए, समन्वय बनाना चाहिए, पूछ के चलना चाहिए, प्रस्ताव में चढ़ा के करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। इसमें आपका क्या कहना है? मैं आज तक तो कभी ऐसा नहीं लगा मेरे को कि मैं अभी तक किसी भी चीज को मैंने बिना पंचायत प्रस्ताव के मैं कोई काम करी हूँ करके। एक पौधा भी लगाना होता है तो मैं ग्रुप में मैसेज डालती हूँ और सभी को बताती हूँ, बुलाती हूँ। एक छोटी चीजों के लिए मैं हर बात की जानकारी देती हूँ। तो आज तक मेरे को नहीं लगा कि मैं किसी बात का बिना पंचायत प्रस्ताव के आज मैं कुछ करी हूँ। और मेरे पास सबूत भी है, पंचायत प्रस्ताव रखा है, पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, देखना चाहते हैं देख लीजिए, मेरे को कोई याद नहीं। ये तो थे ग्राम पंचायत भाठा गांव के सरपंच पुष्पलता साहू, जिनसे हम चर्चा किए और जाने की वास्तव में आखिर सच्चाई क्या है। इस मामले को लेकर वो सरपंच के साथ 2-4 बात हुए हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र साहू और मैं ग्राम भाठाओं का निवासी हूँ। थाना क्रोधा मेरा जिला धमतरी और मेरा राज्य छत्तीसगढ़ है। क्योंकि मैं एक गैरेज का काम करता हूँ, मैं गरीब घर का लड़का हूँ, मैं रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ। जिससे मैं छोटा सा रूम कमरा बनाया हूँ अवैध जगह में, जिससे पुराना सरपंच को कोई तकलीफ नहीं था। और जो अभी नया सरपंच बनाया, मेरे को मीटर नहीं मिला था तो मैं सरपंच बनाया, उस सरपंच के पास गया कि मेरे को मीटर के लिए मतलब कनेक्शन के लिए साइन का ज़रूरत है आपका। तो सरपंच ने मेरे को बोला कि आप अवैध जगह पे हो, मैं आपका मीटर पे साइन नहीं करूंगा, ऐसे बोला, जबकि वो खुद अवैध जगह छेका है। और अच्छा, सरपंच अवैध जगह छेका है? सरपंच बहुत पहले का अवैध जगह छेका है। अच्छा। और जगह जगह पे गिट्टी स्टॉक करके उस जगह को कब्जा तो नहीं किया, लेकिन जगह को यूज तो कर रहा है और किसी से परमिशन भी नहीं ले लिया है। अच्छा। और इस चौक के पास ऐसा एक और घटना हुआ था, जो सरपंच नहीं है, प्रतिनिधि है। अच्छा, उसका पति तो क्या है, उसका एक झोपड़ी खोला था, गरीब घर का, जो ईंटा बनाने का काम करता है। वो ईंटा बनाने के समय अब बारिश में ईंटा नहीं बना पाते वो,
ठीक है। तो वो अपना झोपड़ी बना रहा था, उस झोपड़ी को उखाड़ दिया और लकड़ी को, और बोला कि उखाड़ने के बाद ये बोला कि हम लोग काट के गिरा रहे हैं। काट के गिराने के बाद वो अपने गाड़ी को लाया और गाड़ी को लेके ना अपना सामान लेके पंचायत में लेके चले गए। अब गरीब घर का आदमी झोपड़ी नहीं बनाएगा तो क्या पक्का मकान बना के दुकान खोलेगा? आप ही लोग बताओ, अब जनता बताओ, जीने का किसी इंसान को कोई अधिकार नहीं का? या हम लोग को अगर जीने ही नहीं देते तो हम लोग को जिंदा मार दो ना भाई। कोई मतलब हम लोग को कोई इज्जत नहीं है। हम लोग क्यों बनाए सरपंच को? सरपंच हम लोग का साथ देगा, सपोर्ट करेगा। हर बुरा टाइम में कौन साथ देगा? पंचायत में सरपंच ही तो देगा ना। तो सरपंच हम लोग के साथ ऐसे नहीं करे। प्लस रावण भाटा, वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि आप रविवार के दिन आए थे। जी सर, मैं रविवार के दिन उसके घर मीटर के लिए गया था और वो बोला मैं थाना वगैरह में रिपोर्ट कर दूंगा। आप वीडियो वायरल किए हो तो वीडियो वायरल एक गरीब के लिए हुआ था जो झोपड़ी तोड़ा था, उसके लिए किया था। मैं मीडियम काम करता हूँ, छोटे छोटे जैसे कि रोड किनारे कोई दुर्घटना होता है, कोई हादसा होता है, जो भी होता है, या गरीब के साथ नहीं होता है, या कोई भूखा चलते रहता है, या कोई खाना नहीं खा रहता है, तो मैं छोटा छोटा हेल्प भी करता हूँ पब्लिक के लिए। और ये उसी चीज को आप सोशल मीडिया में डालते हैं? सोशल मीडिया में छोटा छोटा वीडियो अपलोड करता हूँ। और मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी कोई नहीं है। जो होता है सिर्फ अच्छे के लिए होता है और अच्छे ही होता है। अच्छा, कोई गलत कर रहा है तो उनको लोग जाने कि इस तरह का उनका व्यवहार है। हाँ ठीक ठीक। इस मामले में आपको फोन आया था क्या? कुछ जानकारी संज्ञान लिए थाना वाले? मेरे को थाना में सरपंच महोदय ने आवेदन दिया था और आवेदन में मेरे नाम से ये लिख के दिया था कि मेरे घर आके गाली गलौज किया है, शराब पी के आया था और बार बार साइन करने के लिए प्रेशर डाला है, गाली गलौज किया ऐसे बोल के आवेदन दिया था। और मैं बोला उसको आप प्रूफ करके दिखाओ अगर मैं गाली गलौज किया हूँ तो इसमें आप क्या चाहते हैं? मैं इसमें यही चाहता हूँ कि जो भी रहे सब खुशी से निपटे, सबको न्याय मिले। सरपंच अगर ऐसे करेगा तो फिर गांव तो पूरा बिक जाएगा कुछ दिन में। भाई एनओसी देना नहीं देना अलग बात है, लेकिन गाली गलौज नहीं करना चाहिए। गाली गलौज नहीं करना चाहिए, उसको नहीं देना है, मत दो, कोई बात नहीं है। जगह चिका है और अवैध मुरुम भी वो किया है जिसमें प्रस्ताव पास नहीं हुआ। मैं पंच लोक सेना में जाके पूछा हूँ, मैं उसका भी वीडियो वायरल कर रहा हूँ मैं, और उसका भी वीडियो वायरल करूँगा क्योंकि सोशल मीडिया एक स्वतंत्र है। ठीक है, आप सही हो तो आप सही ही दिखाएगा और आप गलत करोगे तो गलत को दिखाएगा। कैमरा में कोई एडिटिंग नहीं होता, अपना तो सीधा सीधा खड़ा खड़ा डालता है वीडियो। ठीक है, मेरा चैनल है OABC के नाम से। मैं मतलब उसको बयान दे कि मैं गाली गलौज नहीं किया हूँ, जबकि उल्टा मेरे को गाली गलौज किया है। और मैं बताया कि उसको सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में मैं उसका वीडियो अपलोड कर दिया हूँ और आज के बाद नहीं करूँगा, ऐसा बयान दूँगा। अगर गलत होगा तो मैं हर चीज़ करूँगा, गलत होगा तो ये वीडियो बार बार अपलोड करूँगा। और थाना में सरपंच महोदय प्रस्ताव हुआ है ऐसे बोल के कसम खाया है, मैं बिना प्रस्ताव को उस मटेरियल को नहीं हटाऊँ बोला है। और जान अपने मतलब गर्दन कटाने की कसम खाया है कि मैं गर्दन कटा दूंगा, मैं प्रस्ताव हुआ है ऐसे मतलब चैलेंज किया है। अच्छा। तो मैं उस चैलेंज के लिए मैं पूरे के तो प्रूफ को उखाड़ दूँ मैं। और रावण भाटा बनाया तो उसमें ना रावण भाटा में जो 50-100 साल से खाद जो रहता है, गोबर का जो खाद रहता है, उसमें हम लोग गाँव वाले पूरा स्टार्ट करके रखे थे। उसने गाँव वालों को बिना पूछे उसको पूरा मतलब उसमें ना रावण भाटा बना दिया। और जो GKC कंपनी 20-25 साल से चल रहा है उसको हटा के वहाँ रावण भाटा बनाना चाहिए। ये तो पूरे गांव वाले को बिना पूछे बिना कुछ बोले वो वहाँ पास रावण भाटा बना दिया। कम से कम गांव वाले का जगह है, गांव वाले 50-100 साल से यूज करते आ रहे हैं उस जगह को। खास सहमति में लेना था उनको, सहमति में लेना था, लेकिन वो अपने आप से कार्य करे। पुष्पलता साहू जिनसे हम चर्चा किए और जाने की वास्तव में आखिर सच्चाई क्या है, जो जिनके साथ विवाद हुआ था उनसे भी हम चर्चा किए। आप हमारे साथ बने रहें और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जवाहर।